ओम शांति। अमृत वेले का रहस्य। मुरली के अनुसार 24 प्रश्नों को जो मैं बना पाया, उत्तर देने का प्रयास किया है और उनका मुरली के अनुसार क्या बाबा कहते हैं वो भी साथ में बताया है। इसके बावजूद भी हो सकता है कि कोई प्रश्न रह जाए या आपके मन में उठे। आप सुन रहे हैं, आप बाद में सुनेंगे, तो भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो अवश्य पूछ सकते हैं। बाबा की श्रीमत के अनुसार प्रयास करूंगा जितना मुझे समझ में आ रहा है आपको स्पष्ट करने का। सबसे पहला है, अमृत वेले का वास्तविक अर्थ क्या है? अमृत वेला केवल सुबह का समय नहीं है, ये आत्मा के पुनर्जागरण का क्षण है। आत्मा के पुनर्जागरण का क्षण है। मुरली में शिव बाबा कहते हैं, 7 मार्च 1968 की मुरली है, अमृत वेले उठकर बाप को याद करना, ये है आत्मा की सच्ची शक्ति का समय। आत्मा की सच्ची शक्ति का समय। अमृत वेले का शाब्दिक अर्थ क्या है? वे समय जब आत्मा अमृत अर्थात परमात्म शक्ति से स्वयं को भरती है। अमृत से अपने आप को भरपूर करने का समय। अमृत वेला ये वे पल है जब वायुमंडल शुद्ध, मन शांत और परमात्मा का संयोग सबसे सहज बन जाता है। भाई जी, हाँ जी। संयोग मतलब क्या होता है? संयोग, परमात्मा मतलब क्या? का संयोग सबसे सहज बन जाता है। संयोग होता है साथ में मिलना। परमात्मा का संयोग, परमात्मा के साथ आत्मा के मिलने का अवसर या मिलना। योग होता है जुड़ना और परमात्मा के साथ मिलना सबसे सहज बन जाता है। प्रश्न नंबर 2, अमृत वेले का सही समय कब है? कब हमें अमृत वेला करना चाहिए? शिव बाबा ने
साकार मुरली में स्पष्ट कहा, साकार मुरली है 23 फरवरी 1975 3 बजे से 4 बजे तक का समय अमृत वेला कहलाता है। परंतु ये केवल घड़ी का समय नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति है। ये चेतना की स्थिति क्या होती है? चेतना का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, आत्मा। अब आत्मा बेशक 3 बजे से 4 बजे का टाइम है, परंतु आत्मा यदि एकदम आराम करके नहीं है, शांत अवस्था में नहीं है, थकावट है, तो नहीं। क्योंकि समझा जाता है सामान्य रूप से 3-4 बजे तक कोई 5-6 घंटे नींद कर चुका है तो उसका मन शांत होगा, तन स्वस्थ होगा। परंतु टाइम नहीं है कि इसी टाइम ही हमें सिर्फ योग करना है। उदाहरण, जिस प्रकार सूर्य उगने से पहले आकाश में हल्की रोशनी दिखाई देती है, उसी प्रकार अमृत वेला आत्मा की अंधियारी रात का अंत और नए दिव्य दिन का आरंभ है। अगर कोई साधक 3:30 बजे या 4 बजे भी उठता है और शुद्ध एकाग्र भाव से बाबा को याद करता है, अर्थात बाबा की श्रीमत के अनुसार अपनी सारे दिन की दिनचर्या को निश्चित करता है कि आज के मेरे सारे कार्य बाबा की श्रीमत के अनुसार कैसे कैसे होंगे, तो वही उसका अमृत वेला है। क्यों कहा जाता है कि इस समय परमात्मा से मिलना आसान होता है? ब्रह्मा बाबा ने अनुभव से कहा, अमृत वेले वायुमंडल बहुत हल्का रहता है, माया सोई रहती है, उस समय याद सहज होती है। माया क्या है? विकारों का दरवाजा। माया के कारण विकार आते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों के अभाव को, खालिस्तान को भरने के लिए विकार आते हैं। और जो विकारी मनुष्य हैं वो अमृत वेले सोए रहते। कई मूल्यों में बाबा ने स्पष्ट किया कि 12 बजे तक का समय, 12-1 बजे तक का समय क्या होता है? पतित होता है। और उसके बाद वो विकारी पतित सब शांत हो जाते हैं। और ये अमृत वेला उस समय हमारे लिए सहज होता है, क्योंकि वातावरण में दूषित जो संकल्प हैं वो नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी
सुबह 3 से 5 बजे के बीच अल्फा ब्रेन वेव्स सक्रिय रहती हैं, जो ध्यान और आत्मिक कनेक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उदाहरण, जैसे समुद्र का जल शांत होने पर ही चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत वातावरण में ही आत्मा का अनुभव स्पष्ट होता है। स्पष्ट होता है। अगर अमृत वेले उठने में कठिनाई होती है तो क्या करें? तो बताओ क्या करें? मुरली है 12 दिसंबर 1974। शिव बाबा ने साकार मुरली में कहा, अमृत वेले उठने का अभ्यास प्यार से करो। जब याद का रस मिलेगा तो नींद भाग जाएगी। याद करने से आपको मजा आएगा तो नींद भाग जाएगी। व्यावहारिक उपाय, रात को हल्का भोजन करें, मन में बाबा को याद करते हुए सोएं। सोने से पहले 15 मिनट ध्यान करें, इससे नींद गहरी और छोटी होती है। सुबह उठते ही मीठे बाबा कहकर मुस्कुराएं। आत्मा का कनेक्ट। भाई जी, शाम को कैसा करें? कैसे क्या करें शाम को? सोने से पहले 15 मिनट ध्यान करें, इससे नींद गहरी और छोटी होती है और थोड़ी नींद में ही आपका काम हो जाएगा, ताकि आप सवेरे शांत मन से उठ सकें। सुबह उठते ही मीठे बाबा कहकर मुस्कुराएं। कहा जा रहा है इसलिए मुस्कुराए नहीं। याद करें कि कल सारा दिन में बाबा की श्रीमत पर चलने से क्या क्या लाभ हुए। तब आप दिल से कह सकेंगे, मीठे बाबा। खाली रटे रटाए शब्द बोलने से कोई लाभ नहीं। दिल से कहो, मेरा बाबा। प्राप्ति हुई है ना, तो कह सके। मुस्कुराए, आत्मा का कनेक्शन तुरंत जागृत होता है। पांचवा है, शुरुआत में नींद या आलस क्यों आता है? साकार मुरली 8 फरवरी 1973। शिव बाबा कहते हैं, नींद माया का रूप है। जब बाप की याद का स्वाद आएगा, नींद अपने आप भाग जाएगी। माया भाग जाएगी। बाबा को अपना साथी बना लेंगे तो माया आपके पास आ नहीं सकेगी। उदाहरण, जैसे किसी बच्चे को अपने प्रिय मेहमान का इंतजार हो तो उसे नींद नहीं आती, वैसे ही जब बाबा से मिलने का
सच्चा प्रेम जागृत है तो क्या होगा? नींद आएगी। तो अमृत वेला एक उत्सव बन जाता है। उत्सव, उत्सव से उत्साह आता है। जब भी कोई उत्सव होता है तो क्या होता है? हमारे अंदर उमंग, उत्साह भरा होता है। उपाय, रात को बाबा की याद में सोएं। अलार्म की जगह मीठे बाबा का संकल्प करें। दिन भर पवित्रता में रहकर मन को हल्का रखें, तभी सुबह उठना सहज होगा। और मन में यदि ढेर सारे तूफान होंगे, चिंताएं होंगी, तो सवेरे उठना भारी होगा। अमृत वेला नींद से नहीं, प्रेम से शुरू होता है। अमृत वेला नींद से नहीं, प्रेम से शुरू होता है। बाबा से हमें प्यार है तो अमृत वेला शुरू, और बाबा से प्यार नहीं है तो अमृत वेला शुरू नहीं होता, फिर तो नींद शुरू होती। अव्यक्त मुरली है 16 जनवरी 1980। शिव बाबा कहते हैं, अमृत वेले उठना जबरदस्ती नहीं, प्यार से उठना। जबरदस्ती नहीं उठना चाहिए। अलार्म बज गया है 3 बजे का, 3:30 बजे का या 4 बजे का, चलो उठो फटाफट। जल्दबाजी में नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्यार से उठना चाहिए। इसलिए अगर नींद देर से आई हो तब भी उठने से पहले कुछ सेकंड बाबा को याद करो, ताकि उमंग उत्साह बढ़ जाए और अपने को आत्मा समझे। भावना ये हो कि मीठे बाबा, मैं देर से सोया जरूर हूं, पर आपकी याद में अभी भी जागा हुआ हूं। यही भावना अमृत वेले की सच्ची शुरुआत बन जाती है। 7, देर से सोने के बावजूद अमृत वेला कैसे बनाए रखें? अव्यक्त मुरली 11 फरवरी 1982। शिव बाबा ने मुरली में कहा, थोड़ी देर याद में बैठो, फिर सच्ची याद हो तो बहुत फल मिलेगा। व्यवहारिक उपाय, नींद से पहले याद में सोएं। सोने से पहले 10 मिनट बाबा को याद कर उठते ही बाबा को नमस्ते करें, चाहे 3 बजे चाहे 4:30 बजे। पहला विचार, बाबा हो। 5 मिनट ध्यान, अगर बहुत थकान हो तो 5 मिनट की सच्ची याद अमृत वेले का प्रभाव दे देती है। 5 मिनट भी योग हो गया तो भी काफी है। दिन भर हल्का आहार, भारी भोजन से नींद गहरी होती है। हल्का भोजन आत्मिक जागृति में सहायक है। मुख्य बात ये नहीं कि कब उठे, कब बाबा को याद किया, यही सच्चा योग है। कब बाबा को याद किया, ये सच्चा योग है, टाइम नहीं। आप जल्दी उठ गई हैं, आप लेट उठे, इससे कोई मतलब नहीं। परंतु आपने बाबा को याद किया, अर्थात बाबा की डायरेक्शन पर आपने अपना सारा दिन का प्रोग्राम सेट किया।
देर से सोने के पीछे का कारण समझे। साकार मुरली 21 जनवरी 1973। शिव बाबा कहते, रात को व्यर्थ सोचते रहते हो, इसलिए नींद देर से आती है। उदाहरण, जैसे कंप्यूटर पर बहुत सारे टैब खुले हों तो सिस्टम धीमा हो जाता है। वैसे ही मन में अधिक विचार होने से नींद देर से आती है। देर से सोने पर भी शक्ति कैसे बरकरार रखें? शक्ति कैसे बरकरार रखें? अव्यक्त मुरली 27 फरवरी 1983। शिव बाबा ने कहा, यदि समय कम भी मिले तो भी बाप की याद से आत्मा को चार्ज करो। आत्मा को चार्ज करो। उदाहरण, जैसे मोबाइल चार्जिंग 10 मिनट भी हो जाए तो ये कुछ समय चल जाता है। वैसे ही आत्मा की बाबा याद चार्जिंग है। बाबा याद चार्जिंग है। कुछ मिनट भी हो तो पूरा दिन शक्तिशाली बन जाता है। 10वां विषय है, अमृत वेले की आत्मिक महत्ता क्या है? आत्मा के लिए क्या महत्व है? अमृत वेले का समय कोई केवल घड़ी का नियम नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिति और परमात्म स्मृति का पवित्र क्षण है। पर प्रश्न आता है, अगर कोई रात में देर से सोता है या नाइट ड्यूटी करता है तो क्या 4 बजे उठना जरूरी है? मुरली है 17 जनवरी 1983 की। अमृत वेले का समय आत्मा को उड़ाने वाला है। अमृत वेला का समय आत्मा को उड़ाने वाला समय है। जब आत्मा विश्राम पा चुकी होती है, मन शुद्ध, तब बाप की याद सहज लगती है। तब बाप की याद सहज लगती है। इसलिए अमृत वेले का अर्थ है ताजगी की स्थिति में परमात्म स्मृति। अमृत वेले का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समय। सामान्यतः बाबा ने मुरली में बताया है, अमृत वेले का समय लगभग 3:30 से 4:45 बजे तक, 3:30 से 4:45 तक है, क्योंकि उस समय वायुमंडल शुद्ध होता है, विचार शांत होते हैं। विचार का मतलब संकल्प, चारों तरफ संकल्प एकदम शांत, क्योंकि मैक्सिमम विकारी दुनिया नींद में होती है और संपर्क सूक्ष्म जगत से सरल होता है। मुरली 24 फरवरी 1979। अमृत वेले में मन की तरंगें शांत रहती हैं, इसलिए बाप से मिलने का समय वही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर रात की ड्यूटी करता है या देर से सोता है तो उसका शरीर और मस्तिष्क विश्राम के बिना ध्यान में नहीं बैठ सकता, योग नहीं लग सकता। इसलिए बाबा ने कभी
जबरदस्ती नहीं कही कि 4 बजे ही उठो, बल्कि कहा स्मृति की स्थिति बनाओ। आपकी अवस्था, आपकी स्थिति याद करने योग्य बन गई है, तब याद में बैठो। थकावट में योग सफलता नहीं मिलेगी। नींद की आवश्यकता और अमृत वेले की तैयारी। नींद की आवश्यकता और अमृत वेला की तैयारी। मुरली 11 अप्रैल 1985 को बाबा ने कहा, शरीर साधन है, उसे विश्राम चाहिए। थकावट में योग नहीं लगेगा। पहले तन को शांत करो, फिर मन को उड़ाओ, फिर मन को उड़ाओ। सामान्य नियम, आत्मा को शरीर के द्वारा स्थिर योग के लिए कम से कम 4-5 घंटे की नींद आवश्यक है। अगर आप रात 12 बजे या 1 बजे सोते हैं तो सुबह 5 बजे या 6 बजे उठकर योग कर सकते हैं। अब आपको 3 बजे या 4 बजे नहीं उठना। तो इसलिए हमने इस बात को प्रैक्टिकल मधुबन में देखा है कि जब भी बाबा 12 बजे तक, 1 बजे तक मुरली चलाते थे, जैसे न्यू ईयर आता है, 12 बजे बाबा सबको हैप्पी न्यू ईयर करेंगे, उसके बाद गीत बजेंगे, टोली बटेगी, तो एक तो कॉमन बात है। तो दादी प्रकाशवाणी अनाउंसमेंट करते थे कि कल अमृत वेला 5 बजे होगा, 4 बजे नहीं। उस समय शांति, स्मृति और परमात्म प्रेम की भावना से बैठो। वही आपका व्यक्तिगत अमृत वेला है। नंबर 13, उदाहरण, नाइट ड्यूटी योगी। जो नाइट ड्यूटी है और फिर योगी हैं, उनका कैसा होगा? मान लीजिए कोई नर्स या सुरक्षा कर्मी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ड्यूटी करता है। वो 5:30 पर घर आता है या 6 बजे आता है, सो जाता है, क्योंकि थका हुआ आया है, वो क्या करेगा, सो जाता है। अब उसका शरीर 4 घंटे 5 घंटे विश्राम करने के बाद 10 बजे 11 बजे जागता है। तो उस समय बैठकर स्नान करके बाबा को याद करे, क्योंकि उसके लिए तो अमृत वेला यही है। कम से कम 4-5 घंटे 6 घंटे नींद हो जाए तो अच्छा योग लग सकता है। तो वही उस समय आत्मा के लिए अमृत वेला बन जाता है। क्योंकि ये योग, ये आत्मा की शांति होना, शरीर का शांत होना, ये हर एक आत्मा का अपना अपना अलग अलग। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। स्व इच्छा से कौन कितने बजे उठकर फ्रेश होकर बाबा की याद में बैठ सकता है, वो टाइम बेस्ट है।
क्योंकि उस समय उसका मन शांत, विचार निर्मल, स्मृति स्पष्ट होती है। क्योंकि उस समय उसका मन शांत होता है, विचार निर्मल होते हैं, स्मृति स्पष्ट होती है, तो योग के लिए वो समय सबसे अच्छा होता है। मुरली है 19 जून 1980। अमृत वेला आत्मा की स्थिति पर निर्भर है, घड़ी पर नहीं कि 4 घंटे नींद हो गए उठ जाओ, 5 घंटे नींद हो गए उठ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। जब मन बाबा में लीन हो, वही सच्चा मिलन का समय। जब मन बाबा में लीन हो, वही सच्चा मिलन समय है। कब नहीं करना चाहिए अमृत वेला? अगला प्रश्न है, कब नहीं करना चाहिए अमृत वेला? कब नहीं करना चाहिए अमृत वेला? यदि मन बहुत थका हुआ है, शरीर जड़ हो चुका है, नींद अधूरी है, ध्यान भटक रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, जाओ ऐसी स्थिति में पहले 1-2 घंटा विश्राम कर लेकर फिर योग करना बेहतर है। मुरली है 12 जनवरी 1981। थके मन से योग नहीं, परिश्रमी मन से योग नहीं। 2 प्रकार की थकावट होती है। एक, मन सोच सोच के थक चुका है व्यर्थ की बातें, और तन ज्यादा परिश्रम करके थक चुका है, तो योग नहीं लगे। थके मन से नहीं, जब आप परिश्रम के लिए आपका मन तैयार हो, जागृत हो, तो योग करो। कैसे करें रात की ड्यूटी के बाद अमृत वेला? घर आने के बाद पहले 10-15 मिनट शांति से बैठे दिन के विचार छोड़ दे। फिर 4-5 घंटे नींद ले, ताकि शरीर और मस्तिष्क ताजगी पाए। उठकर स्नान करें, हल्का योग संगीत लगाएं, या मुरली पढ़ें। हल्का योग संगीत लगाएं या मुरली पढ़ें। अब बाबा से मौन संवाद में बैठे। यही आपका अमृत वेला है। ये मौन संवाद हर एक आत्मा के लिए अलग अलग है, परंतु
इस संवाद में क्या होना चाहिए? अपनी जांच और उसके लिए बाबा के डायरेक्शंस अपने जीवन में अप्लाई करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना। अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और भी कोई समस्याएं हों, उनका समाधान बाबा की श्रीमत पर सोचना। अपनी दिनचर्या की प्लानिंग करना। सोलहवां पॉइंट है निष्कर्ष में, अमृत वेला समय नहीं, स्थिति है। अमृत वेला समय नहीं है, ये एक अवस्था है आत्मा की। अमृत वेला का अर्थ है परमात्मा के साथ प्रेम मिलन का समय। ये कोई घड़ी से बंधा नियम नहीं, बल्कि आपकी चेतना की पवित्रता का अनुभव है। सुबह 4 बजे 4 बजे हो या दोपहर के 10 बजे, अगर मन शांत और बाप में लीन है तो वही आपका सच्चा अमृत वेला है। मुरली और अमृत वेले का गूढ़ संबंध। प्यारे आत्मा भाई बहनों, ब्रह्मा कुमारियों की दिनचर्या का सबसे पवित्र समय होता है अमृत वेला और मुरली क्लास। कई आत्माएं ये सोचती हैं, क्या पहले मुरली पढ़ें या पहले योग करें? और कुछ कहते हैं, अगर हम मुरली पढ़कर अमृत वेला करें तो क्या फर्क पड़ता है? बाबा ने इस रहस्य को बहुत सरल शब्दों में समझाया है। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है और योग से आत्मा बलवान होती है। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है और योग से आत्मा बलवान।
इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक। नंबर 18, मुरली का उद्देश्य योग की तैयारी, क्योंकि बिना मुरली के योग नहीं लगेगा। मुरली का उद्देश्य है, मुरली पढ़ने का मतलब है योग की तैयारी। मुरली 15 फरवरी 1983 की है। मुरली पढ़ने से बुद्धि में बाप का परिचय स्पष्ट होता है। जब बुद्धि में पहचान आती है तब याद सहज लगती है। तब याद सहज लगती है। अर्थात मुरली योग की तैयारी है। मुरली योग की तैयारी है। जब हम मुरली पढ़ते हैं तो हमारा मन परमात्मा के ज्ञान से भर जाता है। हमें अमृत वेला में गहराई के योग में ले जाते हैं। 19वां नंबर है, मुरली पढ़ने के बाद अमृत वेला क्यों करें? मुरली हमारे विचारों को दिव्यता में ले आती है। मुरली हमारे विचारों को दिव्यता में ले जाती है। नंबर 2, मुरली के शब्द हमें बाबा की पहचान और अनुभव कराते हैं। नंबर 3, और जब तुरंत उसके बाद योग में बैठते हैं तो मन उसी ज्ञान को अनुभव में बदल देता है। मुरली 24 फरवरी 1979, ज्ञान बिना योग नहीं हो सकता। क्योंकि मुरली पढ़ेंगे तो योग लगा पाएंगे ना, और योग बिना शक्ति नहीं मिलेगी। योग बिना शक्ति नहीं मिलेगी। पहले ज्ञान से बुद्धि को साफ करो, फिर बाबा से मिलन बनाओ, योग करो। इसलिए मुरली पढ़ना बाबा का परिचय है, और मुरली पढ़ने के बाद योग करना बाबा से मिलन है। उदाहरण, दीपक और तेल। जैसे दीपक में तेल ज्ञान डाला जाए पर ज्योति योग ना जलाई जाए तो क्या होगा? तो ये केवल रखा रहता है, प्रकाश नहीं देता। उसी प्रकार ज्ञान का तेल जब डालेंगे प्रदीपक में
तो ज्योति जलेगी और प्रकाश का अनुभव भी होगा। इस प्रकार मुरली ज्ञान का तेल है। मुरली क्या है? ज्ञान का तेल है। पर योग ही वे ज्योति है जो आत्मा को चमकाती है। मुरली 18 जनवरी 1982। ज्ञान पढ़ो ताकि बुद्धि में बाप का चित्र उभरे। ज्ञान पढ़ो ताकि बुद्धि में बाप का चित्र उभरे और योग करो ताकि उस चित्र को जीवन में उतारो। बीस, मुरली पढ़कर अमृत वेला करने की विधि। स्टेप 1, रात को सोने से पहले निश्चय करें कल मुरली के बाद मैं योग करूंगा। स्टेप 2, सुबह उठकर पहले संक्षिप्त मुरली पाठ करें, फिर पाठ करें 5-10 मिनट, जितना भी आप कर सके। कोई 2-3 पॉइंट्स जो आत्मा को छू जाए। स्टेप 3, जब शांत बैठे उन्हीं मुरली वाक्यों पर मनन कर। मुरली आपने पढ़ लिया, अब जो जो शब्द आपको पसंद, जिनका आप राज खोलना चाहते हैं, तो आप किसी को बताएंगे, समझाएंगे, परंतु अपनी अवस्था शांत रहे। मुरली वाक्यों पर मनन करें। उदाहरण के लिए, मैं आत्मा हूं, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। स्टेप 4, बुद्धि को परम धाम की यात्रा पर ले जाए, बाबा के साथ मौन संवाद। बुद्धि को परम धाम की यात्रा पर ले जाए, बाबा के साथ मौन में संवाद करें, अपने दिल की बात बाबा के साथ करें। अंत में 2 मिनट का धन्यवाद योग करें। बाबा, आपने आज मुरली से मुझे अनुभव कराया। 21, मुरली जमा योग बराबर परम अनुभव। मुरली जमा योग बराबर परम अनुभव। 2 मार्च 1981 की मुरली है। मुरली बाप की वाणी है। योग बाप का मिलन है। वाणी सुनकर
मुरली बाप की वाणी है, योग बाप का मिलन है, वाणी सुनकर मिलन में जाओ, यही सच्चा अध्ययन है, यही सच्चा अध्ययन है। इसलिए अगर हम पहले मुरली पढ़ते हैं, तुरंत उसके भाव में योग करते हैं, तो वे सबसे सशक्त अमृत वेला बन जाता है। अमृत वेला बन जाता है। देर से उठने वालों के लिए विशेष टिप्स। अगर आप रात को देर से सोते हैं या नाइट शिफ्ट करते हैं, तो पहले 5-6 घंटे पहले घंटे को अमृत वेला बनाइए, 5-6 घंटे नींद के बाद। मुरली का एक छोटा पॉइंट पढ़िए, फिर उस पर ध्यान की स्थिति में जाइए। मुरली है 19 जून 1980। अमृत वेला घड़ी नहीं, स्थिति पर निर्भर है। जब मन वाणी मन बाप में लीन हो, यही सच्चा अमृत वेला है। 23 अमृत वेले की याद का फल क्या है? अव्यक्त मुरली 21 फरवरी 1988। शिव बाबा बार बार कहते हैं, अमृत वेला बाप से जो लेता है वो ले ले, दिन भर फिर प्रयोग में लाए। इस समय का अभ्यास आत्मा को बनाता है शक्तिशाली, स्थिर और सदा प्रसन्न। शक्तिशाली स्थिर, शक्तिशाली स्थिर और सदा प्रसन्न। अमृत वेले जो याद करता है, वे दिन भर माया से परे रह सकता है। उदाहरण, जैसे विद्यार्थी सुबह पढ़ाई करता है, उसका दिन भर ध्यान केंद्रित रहता है, वैसे ही जो आत्मा सुबह बाप से मिलती है, वो दिन भर बाप के साथ रहती है। 24 निष्कर्ष। मुरली पढ़ना, योग करना, जीवन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन। तो प्यारे भाई और बहनों, केवल मुरली पढ़ना ज्ञान है, पर मुरली पढ़कर योग करना अनुभव है। ज्ञान आत्मा को दिशा है, दिशा देता है, और योग आत्मा को उड़ान देता है। दोनों मिलकर ही परमात्म साक्षात्कार की अवस्था बनाते। अच्छा, ओम शांति।
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।